आदर्श शिक्षण समिति की ई शिक्षण क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय विज्ञान, अध्याय 2, भोजन के घटक, भाग 1। पिछले अध्याय में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। जैसे कि पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कि हम सुबह के नाश्ते में अलग चीज़ें खाते हैं, दोपहर के भोजन में अलग चीज़ें खाते हैं, शाम के खाने में अलग चीज़ें खाते हैं। तो अलग अलग पदार्थों की हमने सूची बनाई थी। भारत के जो अलग अलग भाग हैं वहाँ पे हर जगह पे अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाई जाती है, ये भी हमने जाना था। एक ही प्रकार का भोजन, चपाती, दाल, बैंगन का भरता या फिर मतलब अलग अलग चीज़ें हमारे द्वारा खाई जाती है। जैसे कि अगर कोई अलग राज्य हो तो वहाँ पे अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है, कहीं पे कुछ अलग खाया जाता है। सब जगह पे जहाँ पे जिस जगह की पैदावार होती है उस जगह पे वो वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है। जैसे कि अगर भारत के किसी भाग में मक्के की पैदावार ज़्यादा होगी तो वहाँ मक्के की रोटी खाई जाएगी, कहीं चावल ज़्यादा उगेगा तो वहाँ पे चावल ज़्यादा मात्रा में खाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तो यह इस विषय के बारे में चर्चा हमने पिछले अध्याय में की थी। आमतौर पर हम अपने आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन लेते हैं। जैसे कि हमने सुबह का खाना खाया या फिर शाम का खाना खाया तो हम देखते हैं कि हम अन्न से बना मतलब जैसे कि अगर हम अपना खाना खा रहे हैं तो हमारे खाने में रोटी, सब्ज़ी, ये दो चीज़ें होती ही हैं। तो सब्ज़ी के साथ में हम रोटी तो खाते ही हैं, तो वो अन्न से बना हुआ, जैसे कि हमने रोटी खाई तो वो गेहूं की बनी हुई है तो वो अन्न से बना पदार्थ है। जैसे कि अगर दाल चावल खाए तो जो चावल है वो अन्न है। तो ऐसी चीज़ें होती ही है जो अन्न से बनी हुई होती है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल, मांस या फिर और कोई अन्य व्यंजन तथा सब्जी भी हो सकती है। जैसे कि रोटी के साथ में हम सब्जी भी खाते हैं। अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति है, मांस का आहार करता है तो वो साइड में मांस भी लेगा, और अगर कोई मांसाहार नहीं करता वो सब्जी बनी हुई लेगा या फिर दाल बनी हुई लेगा, और दही, मट्ठा, अचार आदि भी शामिल कर सकते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो, जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार हमें यात्रा करनी पड़ सकती है, हमारे परिवार के साथ में कोई न कोई यात्रा करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे यह सारी उपलब्ध नहीं होती है चीज़ें जो हम घर पे आसानी से खा पाते हैं। वहाँ पे हम ऐसी वस्तुएं खा पाते हैं जहाँ पे जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि रास्ते में हर प्रकार का भोजन उपलब्ध हो। वहाँ जैसे जो चीज़ें उपलब्ध होती है उसी के अनुसार हमें उसको लेके खाना पड़ता है। या फिर कई बार हम अपने साथ चीज़ों को पैक करके लेके भी जाते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके, क्योंकि काफ़ी जगह या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। जैसे कि हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं, हमें अपने भोजन में क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे हमारे जो आहार है उसमें किसी भी वस्तु की कमी ना हो। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, अगर हम सिर्फ रोटी और सब्जी खा रहे हैं, दूसरी चीज़ें जैसे कि हम घी का सेवन ना करें, दूध का सेवन ना करें, तो क्या यह चीज़ें अगर हमारे भोजन में उपलब्ध ना हो तो क्या इन चीज़ों का, इन वस्तुओं का हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। ये हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था कि जैसे कि हम दाल बना रहे हैं या फिर चावल बना रहे हैं तो किसी न किसी सामग्री को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आजकल बच्चों के द्वारा फास्ट फूड ज़्यादा खाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर फास्ट फूड के अंदर अगर मैगी बनानी हो तो किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या किन किन पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे यह वस्तुएं अपने सभी सुविधा के अनुसार बनाते हैं। तो मैं यूँ बोलूँ कि मैगी बनाने के लिए किन संगठनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आजकल के बच्चे मैगी ज़्यादा खाते हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैगी की ज़रूरत पड़ती है। मैगी में हम बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करते हैं,
सब्जियां डालते हैं उसमें, तो जैसे कि प्याज हो सकता है, टमाटर हो सकता है, हरी मिर्ची हो सकती है, धनिया हो सकता है। तो इनके साथ साथ कुछ मसालों की भी आवश्यकता होती है, तेल की भी आवश्यकता होती है, नमक की भी आवश्यकता होती है। तो मैं यूँ बोल सकती हूँ कि इसको बनाने के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो हम पादपों से या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैगी बनाने के लिए तेल की ज़रूरत पड़ी, तो ये ऑयल जो है हमें किन से प्राप्त होगा? पेड़ पौधों से प्राप्त होगा। जैसे कि तिल, मूंगफली, सरसों, ये सभी खेत में उगाए जाने वाले पादप हैं, तो इन्हीं के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। इस कच्ची सामग्री के संगठन क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक भी होते हैं। जैसे कि मैं यूँ बोलूँ कि इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, कि जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें कोई ना कोई पोषक तत्व ज़रूर होता है। तो ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे है कार्बोहाइड्रेट, फिर है प्रोटीन, फिर है वसा, विटामिन्स, खनिज लवण आदि। यह जो है पोषक तत्व भोजन के अंदर पाए जाते हैं, जो भोजन हम करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन पदार्थों में पाया जाता है? तो ध्यान से देखिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, मोटे अनाज आदि में पाया जाता है। अगर बात करें कि कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में होता है, तो इसको याद रखने का आसान तरीका कि जिस वस्तु की रोटी बनाई जाती है, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, गेहूँ दिखाई दे रहे हैं, ज्वार दिखाई दे रहे हैं, मक्का दिखाई दे रहा है, चावल दिखाई दे रहा है, और चावल के जो ममरे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो जिन वस्तुओं की रोटी बनती है मुख्यतः उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे कि गेहूं की रोटी बनती है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, मक्के की रोटी बनती है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और बाजरे की रोटी बनती है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और हम देख सकते हैं कि हम चावल को भी दाल के साथ में, मतलब रोटी की जगह पे खाते हैं, तो चावल में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट का भरपूर स्रोत होता है। इसमें गेहूँ, मक्का आदि से ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शाकाहारी स्रोत में चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूँ, मक्का आदि प्रमुख हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के विषय में कि प्रोटीन किन किन वस्तुओं में पाया जाता है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती है दालें, शाकाहारी भोजन के अंतर्गत। कि जिस चीज़ की दाल बनती है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि चने की दाल होती है, हमारी मम्मी हमारे घरों में बहुत सारी दालें बनाती हैं। अगर हमें उनमें से कुछ नाम याद हो तो, जैसे कि चने की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, मोगर होता है, मसूर की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, सोयाबीन, सोयाबीन को भी दाल के रूप में बनाया जाता है। सोयाबीन के दाने होते हैं, जैसे चौले के दाने होते हैं उसी प्रकार से। और जो मटर होती है, मटर को भी दो दो टुकड़ों में तोड़ करके पिसाई करके उसकी दाल बनाई जाती है, राजमा भी। तो इन सभी चीज़ों में जो दालें होती हैं, दालों में मुख्यतः प्रोटीन होता है। और इसके अलावा मांस, मछली, अंडे, दूध, दूध, मांस, मछली और अंडे और यकृत, इनमें भी प्रोटीन, ये मांसाहारी स्रोत कहे जाते हैं, इनमें भी प्रोटीन की मात्रा होती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि प्रोटीन किन में उपलब्ध होता है, तो सभी प्रकार की दालों में और दूध, मांस, मछली और अंडे में, इनमें सभी में प्रोटीन पाया जाता है। और यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ में सोयाबीन में, जो सोयाबीन के जो दाने होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। और जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि उसमें कम से कम 40% से अधिक प्रोटीन पाया जाता है, इससे भी ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन के जो है स्रोत दिए हुए हैं, मटर के दाने हैं, सोयाबीन के दाने हैं, चने हैं, मूंग हैं, तो मांस है, पनीर है, दूध। अब जैसे कि बात करें कि जो पनीर है वो दूध से बनने वाला उत्पाद है, तो दूध और मांस, मछली, अंडे वगैरह में, चीज़ में, इन सभी में तो प्रोटीन होता ही है। जैसे कि यहाँ पे देखो दालों का चित्र दिया हुआ है, प्रोटीन तथा इसके दोनों के स्रोत दिए हुए हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के। गेहूँ, चावल, मक्का और ज्वार वगैरह ये सारी दिखाई गई है पिक्चर।
अब आपका अगला टॉपिक है मंड का परीक्षण, कि खाद्य सामग्री में मंड का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो उसके लिए किस सामग्री की ज़रूरत होती है? कच्चा आलू, टिंचर आयोडीन, एक ड्रॉपर और एक चाकू। यह परीक्षण करने के लिए हमें आलू की आवश्यकता होती है और टिंचर आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो मंड का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हम एक आलू लेते हैं और आलू को हम चाकू की सहायता से काट लेते हैं, और काटने के बाद में आलू पर हम ड्रॉपर की सहायता से, अगर हमारे पास ड्रॉपर उपलब्ध नहीं है तो आप जो छोटे बच्चों की जो दवाई देने वाली छोटी सी एक दवाई के साथ में ड्रॉपर आती है, जिसको पीछे से दबाने पर उसमें दवाई ऊपर चढ़ जाती है, तो हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ड्रॉपर की सहायता से हम टिंचर आयोडीन उस आलू के ऊपर 2-3 बूंदों के रूप में गिराते हैं। तो हम थोड़ी देर के बाद में देखते हैं कि जो आलू का रंग है वो काला हो जाता है। तो आलू का यह काला रंग उस आलू के अंदर मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भैया बहन आलू में मंड का परीक्षण करते हुए। तो इनके पास सामग्री देखिए, आलू है, चाकू है, एक प्लेट है और उसके अंदर कटा हुआ आलू पड़ा है और आयोडीन उपलब्ध है। अभी जो हमने पढ़ा उसके आधार पर यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि मंड का परीक्षण कैसे किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट किन किन पदार्थों में पाया जाता है, प्रोटीन के कोई 3 स्रोतों के नाम लिखिए, और हमारे भोजन में मुख्य रूप से कितने प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं नाम लिखिए, और मनुष्य को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। धन्यवाद।